ये क्या किया तूने? तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अरे मैडम, मैंने क्या किया आपके साथ? तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो तेरे साहब के पास लेके जाती हूँ। अजय सुनो मेरी बात, तुम्हें बहुत भरोसा है ना अपने इस 2 कौड़ी के नौकर पे। लो देख लो इसकी हरकत। मैं कब से कहती थी तुम्हें कि इसको जॉब से निकाल दो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अरे मैडम, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तेरी तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे श्वेता, हुआ क्या है? एक बार ये तो बताओ, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अजय तुम्हें नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया है। जब मैं अपने कमरे में अकेली थी ना, तो ये आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। तुम मेरी हालत तो देख ही रहे होंगे। देखो मेरी लिपस्टिक देखो, मेरे कपड़ों पे पानी गिरा दिया इसने। और मैं तुम्हें कितनी बार बोलती हूँ ऐसे किसी पे भरोसा मत किया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं हो। अरे श्वेता, ये क्या बोल रही हो तुम? तुझे पता नहीं पिछले 5 साल से हमारे पास काम कर रहा है और ये ऐसी घटिया हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता और ना ही मैं ये बात मान सकता। क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें मेरी हालत नहीं दिख रही है क्या? मेरे लिप्स देखो, मेरे कपड़े देखो, कितनी गीली हूं मैं। और यहाँ तक कि इसका ये हाथ देखो, ये मैंने खुद किया होगा क्या? अरे रामू, ये सब तुम्हारी मालकिन क्या दिखा रही है? और ये तेरे हाथ पे लिपस्टिक कैसे लगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तू बता क्या बात है? अरे साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो मैम साहब झूठ बोल रही हैं। तू चुप कर। अजय मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन अब बता रही हूँ क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है। हमारे घर में जितनी भी चोरियां हो रही है ना, सब ये रामू का बच्चा कर रहा है। कल तुम ऑफिस जा रहे थे ना, तो तुम्हारे रूम से 50,000 रुपए इसी ने चुराए थे। और जितनी भी चोरियां हो रही है सब यही कर रहा है। रामू, मैं आज ये कदम उठाना नहीं चाहता था, लेकिन जो तूने आज किया ना, इसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि झूठ तुम बोल रही हो, ना कि रामू। और उन पैसों का सिर्फ तुझे पता था, ना कि रामू को। और रामू तो हमारे कमरे में भी नहीं आता। हेलो, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? ये पैसों की टेंशन क्यों ले रहे हो आप? मेरे पति के पास तो बहुत पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है पैसों की। अच्छा बताओ कितने रुपए चाहिए? बस 40,000 रुपए? अरे बाबा, मैंने तो तुम्हारे लिए पूरे 50,000 रुपए निकाल के रखे हैं। जल्दी से मेरे घर आओ और ये पैसे लेके जाओ। अरे बाबा, मेरे पति घर पे नहीं है और तुम्हारे सामने ये पैसा और मेरा पति क्या है? ठीक है। अरे श्वेता, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, कभी तुम्हारे लिए कुछ लेके आता था, तुम्हारी कितनी सारी डिमांडें पूरी करता था, और तुमने आज मुझे ये अंजाम दिया। और हाँ श्वेता, तुझे क्या लगता है तुम्हारे अफेयर के बारे में मुझे पता नहीं है? मुझे बहुत पहले से तुम्हारी अफेयर के बारे में पता है और तुम मुझे ऐसे ही धोखा देती रही। अरे मैं कितने दिन से वेट कर रहा था कि तू अपने आप ही कुछ बता दे मुझे, लेकिन तू तो बिल्कुल बेशरम है। और जो ही तुम घर से पैसे चुरा कर अपने बॉयफ्रेंड को देती है ना, तो ये ले पैसे और चली जा उसके पास। अजय प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई। न जाने मैंने लालच में क्या कुछ नहीं कर दिया। सॉरी मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है, सॉरी इससे बोल जिसके साथ तूने गलत किया है। तू भी मुझे माफ कर दे, मुझसे ना गलती हो गई। मैम साहब, आप मेरे से माफ़ी मत मांगो। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हर गरीब आदमी चोर नहीं होता। देखा श्वेता, रामू ने तुझे एक पल में माफ कर दिया और तूने इसके साथ कितनी घटिया हरकत की। और हाँ, एक और बात, तुम यहाँ पर तभी रह सकती हो जब मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लूं। अब जाओ यहाँ से। क्या 10 करोड़ रुपए मिले हैं? क्या हुआ ड्राइवर? कैसे 10 करोड़ रुपए? वो क्या है ना मैडम, गांव में मेरी जमीन थी और वो मैंने बेच दी, उसके ना 10 करोड़ रुपए मिले हैं। मुझे तो पता ही नहीं था उस जमीन के मुझे इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। सच्ची में 10 करोड़ रुपए? मैडम, अब मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं। ऐसे ऐसे घर ना मैं 10 खरीद लूंगा। आखिर मैं करोड़पति बन ही गया। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे घर में इतना सोना गड़ा हुआ है, वरना कहाँ मैं आपके यहाँ 10-10 हजार की नौकरी करता फिरता। लेकिन मनीष, तुम अगर ये नौकरी छोड़कर जाओगे तो तुमने कभी सोचा है कि मेरा क्या होगा? मतलब मैम साहब? मतलब ये कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मनीष। क्या मैम साहब, आप मुझे पसंद करती हो? वैसे मैम साहब, मैं आपको एक बात बोलूं, मैं भी ना आपको बहुत पसंद करता हूं। और हाँ मैडम, आप जैसी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी, बस ये मैं आपको बताने से डरता था। मैडम, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने गांव जाता हूँ, वहाँ से ना मैं 10 करोड़ रुपए लेके आता हूँ, फिर ना हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक काम करो, तुम गांव जाओ और सारे पैसे लेकर आ जाओ। और एक बात ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर में अजय आ रहे होंगे,
तो उनके सामने कोई ऐसा वैसा रिएक्ट मत करना, बिल्कुल नॉर्मल रहना। ठीक है मैडम, मैं अब ना बिल्कुल नॉर्मल रहूँगा। अरे सुमन, तुम अभी तक यहीं हो, ऑफिस में नहीं गई? अब बस थोड़ी देर में ऑफिस निकल रही हूँ। चलो ठीक है, मैं भी जाता हूँ, काफ़ी लेट हो चुका हूँ। ठीक है। चलो ठीक है। मैडम हम भी चले क्या ऑफिस? नहीं मनीष, मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। हमारे साहब भी चले गए हैं, तो मैं क्या कह रही थी कि आज हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करें। अरे मैडम आप ये क्या कह रहे हो? अगर कहीं साहब आ गए तो? नहीं 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 नहीं, तुम उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लो। आज तुम्हारे साहब मीटिंग में गए हैं, वो काफ़ी लेट आएंगे, तो चलें क्या? अरे अच्छा मैडम, फिर देर किस बात की, चलो ना। अरे मालिक आप? अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेम साहब आपने तो ये बोला था आज मालिक की मीटिंग है, लेकिन यहाँ घर पे क्या कर रहे हैं? अरे मुझे क्या पता कि ये यहाँ क्यों है। और अजय, आज तो तुम्हारी मीटिंग थी ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या कर रहा था। सुमन, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम इस 2 कौड़ी के ड्राइवर के लिए मुझे छोड़ दोगी, मुझे धोखा दोगी। अरे यार, ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? देखो अजय, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो ये ड्राइवर है जिसने मुझे अपनी बातों में फंसाया और यहाँ ले आया, और मैं थोड़ा बहक गई थी। वो तो शुक्र है कि तुम यहाँ पे हो, नहीं तो आज मेरे साथ क्या हो जाता। अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। और मालकिन आप झूठ क्यों बोल रही हो? आपने ही तो बोला था कि आप मुझसे प्यार करती हो। हाँ, मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ, जबकि मुझे सब कुछ सच बोलना चाहिए। यू नो वॉट, आगे जाकर मैं और मनीष तो साथ ही रहेंगे। और बेबी, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मनीष की 10 करोड़ की लॉटरी लगी है, और मैं इस घर में रहकर अब बोर हो चुकी हूँ। मुझे और नहीं रहना है, और मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो मनीष से प्यार करती हूँ। तो चले बेबी? हाथ हटाइए मेम साहब। मेरी कोई 10 करोड़ की लॉटरी नहीं लगी है, ये सब तो मैंने साहब के कहने पे किया था, क्योंकि मैं उनके यहाँ जॉब करता हूँ पूरे 10,000 रुपए में। और आपको क्या लगा मेरी 10 करोड़ की लॉटरी लगी है? मनीष, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? अरे तुम्हें इस इंसान से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्ही ने तो बोला था कि खेत बेचकर तुम्हें 10 करोड़ रुपए मिले हैं। देखो मनीष, वो 10 करोड़ रुपए हैं जिसमें हम पूरी जिंदगी खा सकते हैं। हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आराम से बैठ के ऐश मौज करेंगे। मैडम मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो मैंने साहब के कहने पे किया था। और वैसे मैं साहब से क्यों डरूं? ये सब क्या है? अच्छा, ये सब क्या है? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैंने इसके साथ मिलके तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट लिया है, और जिसमें तू फेल हो चुकी है। लॉयल्टी टेस्ट? लेकिन किस लिए? मैंने ना ये सोचा था कि मैं मेरी कंपनी के 50% शेयर तुम्हारे नाम करवा दूं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए। और इस टेस्ट में तुम बहुत बुरी तरह से फेल हो चुके हो, और ड्राइवर को मैंने ही बोला था ऐसा करने के लिए, जिससे तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आए। सुमन, मुझे है ना तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अरे यार, तुमने थोड़े से पैसे के लिए मुझे ही छोड़ दिया, मुझे ही धोखा दे दिया। अरे यार, ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? अगर मैं मेरी कंपनी के 50% शेयर तुम्हारे नाम कर देता तो तुम तो मुझे छोड़ के चले जाती और मेरी कंपनी बर्बाद हो जाती। मैं तो सड़क पे आ जाता, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, सब कुछ चला जाता। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है, और तुझ जैसी लालची लड़की के साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अजय, निकलो यहाँ से, और तलाक के पेपर ना घर पे पहुंच जाएंगे। मैम साहब, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक यू। वैसे गिफ्ट की क्या जरूरत थी? मैम साहब, ज़्यादा महंगा तो नहीं, मैं ठहरा गरीब आदमी, मुझसे जितना हो सका मैं आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ। एक बार आप खोल के देखिए ना। मैं देख लूंगी बाद में खोल के गिफ्ट, लेकिन अभी तुम काम करो, और बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। और हाँ सुनो, शाम को तुम और तुम्हारी वाइफ केक खाने ज़रूर आ जाना। चलो अभी जाओ।
जी मैडम। वारे मेरे नौकर अपनी मालकिन के लिए तोहफा लेकर आया है, वो भी इतना घटिया सा फोन। औकात ज्यादा नहीं बढ़ गई है इसकी, मेरे लिए गिफ्ट लाएगा। ये नौकर चाकर भी ना जरा सा प्यार से क्या बात कर लो, अपने मालिक लोगों से रिश्तेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। जरा फोन तो खोल के देखूं। छी, ये लो स्टैंडर्ड फोन अपने जैसा ही लेकर आया है। मैम साहब, कैसा लगा आपको फ़ोन? अच्छा था। एक बार कैमरा चला के देखिए ना। अरे कितनी बार बोलूं फोन अच्छा था? मेरा दिमाग क्यों चाट रहा है? घर पे और कोई काम नहीं है क्या? ये टेबल देख कितनी गंदी हो रही है, साफ कर इसे। पहले तो मैं इस गिफ्ट को ठिकाने लगाऊं। इस फोन की असली जगह ना डस्टबिन में है। अरे मनीष, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं साहब। अरे बताना क्या बात है? वो क्या है ना साहब, मैम साहब का जन्मदिन था तो मैंने एक एक पैसा जोड़ के मैम साहब के लिए गिफ्ट लिया था, लेकिन मैम साहब ने ये गिफ्ट डस्टबिन में फेंक दिया। अच्छा, तो ना एक काम कर, ये ले, मेरा मोबाइल तेरे पास रख ले। अरे नहीं नहीं साहब। अरे मैंने कहा ना रख ले इसे। मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ तुझसे। ठीक है साहब। अजय, हाँ? मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये फ़ोन तो मैंने तुम्हें दिया था ना? ये उस मनीष के पास क्या कर रहा है? अरे क्या बताऊँ यार, वो फ़ोन मुझे जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वो मनीष को दे दिया। अजय, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हें पता है ना इस फ़ोन से मेरे कितने इमोशंस जुड़े हुए थे। मैंने तुम्हें अपनी फर्स्ट सैलरी में से इस फ़ोन को गिफ्ट किया था और तुमने जाकर उस नौकर को दे दिया। अगर तुम्हें ये फ़ोन पसंद नहीं था तो मुझे वापस कर देते या मुझे बोल देते। घर के किसी कोने में पड़ा रहता, लेकिन ये फ़ोन इस नौकर को देने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, तो अब तुम्हारे सारे इमोशन जाग चुके हैं। और ये इमोशन तब कहाँ गए थे जब मनीष ने तुम्हारे ही बर्थडे पर तुझे एक छोटा सा मोबाइल लाके गिफ्ट दिया था, और तूने क्या किया? उसको डस्टबिन में डाल दिया। जब कहाँ थे ये इमोशन? यार तूने ऐसा किया ही क्यों? तुझे पता है वो मोबाइल कितने का हुआ? 7,000 रुपये का, 8,000 रुपये का, इससे ज़्यादा तो नहीं था ना? और उसकी सैलरी कितनी है पता है ना तुझे? तो फिर उसने पाई पाई जोड़ के तुम्हारे ही बर्थडे के लिए वो गिफ्ट लेके आया था, और तूने क्या किया? उसके सारे इमोशन की ऐसी की तैसी कर दी। अगर तुझे फ़ोन पसंद नहीं था तो उसे डस्टबिन में डालने की क्या जरूरत थी? अलमारी में रख देती। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और जब तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट मैंने उसको गिफ्ट कर दिया, तब तुम्हारे इमोशन से हट हो गए। और तुम्हारे इमोशन और उसके इमोशन में कोई फर्क है क्या? उसकी फीलिंग हर्ट नहीं होती क्या, या तुम्हारी अकेली की होती है? तुम सही कह रहे हो अजय, मैंने बहुत गलत किया। मनीष मेरे लिए प्यार से तोहफा लेकर आया था और मैंने क्या किया? उसका तोहफा डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। मैं अभी जाकर उसका तोहफा डस्टबिन से निकाल कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है डस्टबिन से फ़ोन निकालने की। फ़ोन निकाल लिया गया है। अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा है तो तुम मुझसे माफ़ी मांग सकती हो। मनीष, हाँ जी मैम साहब। तुम्हारे पास वो फ़ोन है? फ़ोन तो ये रहा मैम साहब। लाओ, मुझे दो। लेकिन मैम साहब। दो ना। थैंक यू सो मच। तुम अपनी मेहनत के पैसों से मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए ना, मैं हमेशा इसे संभाल कर रखूँगी। और मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। आज आपका जन्मदिन है और आज आप मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।